प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज रात को 1 बजे के आसपास सेनापति मंगल 139 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। 139 डेज। अब 2 राशियों का स्वामी होता है, मेष का और वृश्चिक का। जिनकी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, उन पर क्या इफेक्ट होगा। जिनका मंगल योग कारक है, उन पर क्या इफेक्ट होगा। और जिनका अष्टमेश है, सप्तमेश है, द्वितीयेश है, उन पर क्या इफेक्ट होगा। ये पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं देने वाला हूं आज। वीडियो पूरा देखना और रेमेडी भी करना, उपाय भी करना आपको। 139 डेज के लिए मंगल अस्त हो रहा है। बहुत बड़े निर्णायक फैसले इस समय पर होने वाले हैं। राजा बलवान होगा, यानी जो सेनाएं पावरफुल हैं वो बलवान हो जाएंगी। कमज़ोर सेनाएं हैं, यानी कमज़ोर देश हैं, उनकी सेनाएं कमज़ोर हो जाएंगी। और उसके कारण कुछ फैसले अच्छे होंगे। कुछ देश जीत जाएंगे और कुछ हार जाएंगे। ऐसे फैसले कुछ आने वाले हैं 139 डेज के अंदर। और यहाँ मंगल और सूर्य की युति भी रहने वाली है, तो उथल पुथल तो रहने वाली है। 2 अग्निकारक प्लैनेट हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इनके इफेक्ट आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आगजनी होती है, विस्फोट होते हैं, रेल दुर्घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो थोड़ा दिल थाम के बैठने की ज़रूरत है यहाँ पर, और उसको समझने की ज़रूरत है। पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, 17 नवंबर से 20 नवंबर तक मैं बम्बई में हूँ। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। विले पार्ले वेस्ट में मैं रहूँगा, और वास्तु विजिट करा सकते हैं, और पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। 12 की 12 राशियों की जानकारी दूंगा। 12 की 12 राशियों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा और कुछ अच्छा भी होगा। क्या क्या नुकसान होगा, वो अपने दिल पर मजबूती रखें कि भाई ये तकलीफ़ हो सकती है, उसका उपाय करें और सावधानी बरतें, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी है मंगल। ये आपकी राशि का स्वामी, और साथ में ये अष्टमेश भी रहेगा। अब अष्टमेश होने के कारण अगर देखा जाए तो ये अस्त रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए तो परेशानी थोड़ी सी आएगी, क्योंकि ये कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो दिक्कत आती है। तो यह आपकी राशि का स्वामी है और अष्टमेश भी है, तो यहाँ पर ये अस्त होना नॉट गुड। तो ये कहा जा सकता है सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। मूंगा नग पहन के रखना है, और हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना है, और सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहना है आपको। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और साथ में एक पुखराज भी पहन के रखें लंबी आयु के लिए। तो मेष राशि के लिए थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर ये सप्तमेश है, यानी मार्केश है, और ये पत्नी स्थान का स्वामी होकर अस्त है, पति का स्वामी होकर के अस्त है। तो यहाँ पर भी आपको एक मूंगा नग पहन के रखना है, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो पति पत्नी का सुख है वो लगातार बरकरार बना रहे। और सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है, गेहूं का दान करना है, घी का दान करना है, तांबे का दान करना है, और गुड़ का दान करना है। इन चीज़ों का दान करते रहोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे कि आपके पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा ना हो। नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं तलाक जैसी स्थिति बन सकती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में षष्ठेश और छठे से छठा एकादशेश होता है। लाभ का स्वामी, कर्ज का स्वामी अस्त हो रहा है, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सावधानी बरतनी है आपको। रोग चोट ऋण बढ़ सकता है। आपको पुखराज एक पहन के रखना है, और सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करते रहना है। 139 डेज आपको घी का दान, गुड़ का दान, गेहूं का दान ये करते रहिएगा। तांबे का लोटा कोई वो भी आप दान कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और सूर्य के मंत्रों का जाप और सूर्य को इस प्रकार से जल भी आपको चढ़ाना है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के अंदर मंगल बहुत योग कारक होता है, और ये योग कारक होकर के मंगल वृश्चिक राशि में चलेगा, फिर ये धनु राशि में जाएगा, फिर वापस आकर के वृश्चिक राशि में आएगा। तो यहाँ पर ये एजुकेशन के लिए नुकसानदायक है। तो बच्चे जो एजुकेशन और जॉब कर रहे हैं उनके लिए, जॉब अच्छी बनी रहे उसके लिए आपको 2 स्टोन पहन के रखना है। एक तो आपको मूंगा पहन के रखना है, ये गोल्ड के अंदर मत पहनना है इसको, आप तांबे के अंदर पहन सकते हैं, पुखराज भी आप पहन सकते हैं। तो तब तक ये आपको तकलीफ देगा, तब तक बृहस्पति आपको बचाता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ इसका नव पंचम योग है, और ये 26 मार्च तक की स्थिति है। यहाँ पर 26 मार्च 2026 तक ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय एक पॉजिटिव योग आपका बन जाएगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के ऊपर शनि की डैया भी है, मेष राशि पर शनि की 7.5 है, और मेष राशि पर शनि भी है, और साथ में राशि का स्वामी अस्त भी हो रहा है। तो मेष और सिंह इन 2 राशियों के लिए ये थोड़ा सा खराब है। यहाँ पर योग कारक माता पिता के लिए कष्टकारी बन रहा है। तो माता पिता के स्वास्थ्य को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मूंगा पहनना है, केतु के मंत्रों का जाप करना है, ओम केम केतवे नमः, और सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा। अभी तो सूर्य नीच का है, बाद में मंगल के साथ आ जाएगा। और यहाँ पर जल चढ़ाते वक्त ओम गिरणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दान करने की हिम्मत है तो आप सोना दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, और गुड़ दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दान करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में ये आयु का स्वामी है, आपकी का आयु से आयु का स्वामी है, अष्टमेश और तृतीयेश है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत भारी है ये अस्त होना। तो जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में हैं, या कहीं तकलीफ में हैं, बीमार हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एज फैक्टर जिनके आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको मूंगा नग एक पहन के रखना है, और ये तांबे में आप पहन के रखें। सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। सूर्य से संबंधित चीज़ें जो बार बार मैं दान बता रहा हूँ इनका आप दान करते रहिएगा। एक पन्ना नग हमेशा पहन के रखिएगा, एक पुखराज हमेशा पहन के रखिएगा। इन नगों के पहनने से आपकी एज फैक्टर पर पॉजिटिव रहेगा। अन्यथा चोट और एक्सीडेंट से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। छोटे भाई को और स्वयं के लिए, छोटे भाई को और आप दोनों को एक साथ यात्रा नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में मार्केस हो जाता है, ये मार्केस होकर के अस्त हो रहा है, तो तुला राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा खराब जा रहा है। तो यहाँ पर अस्त होना, आयु के फैक्टर हैं दोनों, तो मूंगा आप पहन सकते हैं। वैसे तो लोग मना करते हैं यहाँ पर क्योंकि मार्केस होकर के, लेकिन आयु का स्वामी है तो इसलिए थोड़ा पहन सकते हैं। और अगर आप नहीं पहन सकते तो फिर आपको पुखराज एक पहन के रखना चाहिए, इससे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और आप एक ओपल भी पहन सकते हैं और सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं मंगल है और 139 दिन के लिए अस्त हो रहा है, और आपकी राशि का स्वामी ये आपकी आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। आयु का स्वामी, रोग का स्वामी अस्त होने का मतलब इन चीज़ों को कमज़ोर करता है। तो मूंगा पहन के रखें, इसके पहनने से आपकी आयु मजबूत होगी और रोग बढ़ेंगे नहीं। और सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, और साथ में से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर के अभी तो चल रहे हैं अष्टम भाव में, लेकिन वापस आ जाएंगे ये और मिथुन राशि में चलेंगे। मिथुन राशि और साथ में धनु राशि पर शनि की डैया भी चल रही है। यहाँ पर एजुकेशन का स्वामी मंगल है, संतान का स्वामी मंगल है, गर्भवती महिलाओं का स्वामी मंगल बनता है। तो पढ़ाई लिखाई और गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मूंगा पहन सकते हैं, और सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सुबह उठना है, सूर्योदय से पहले उठ जाना है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको आएगा। और एक आप साथ में मूंगा के साथ साथ आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं, उससे आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल कैसा रहने वाला है। ये लाभ का स्वामी है, सुख साधन का स्वामी है, प्रॉपर्टी का स्वामी है। तो आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, आपका मोबाइल का काम है, कंप्यूटर का काम है,
इन सब चीज़ों को, या आप बिल्डर का काम करते हैं या आर्मी में, सेना में, पुलिस में हैं, तो एक मुगा पहन के रखें, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें, तो 139 डेज आपके लिए पॉजिटिव निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है और साल के एंड तक, 2026 के एंड तक राहु यहाँ पर विराजमान रहेगा। यहाँ पर कैरियर का स्वामी मंगल अस्त हो रहा है 139 डेज के लिए। तो आपको अपने कैरियर को बचा कर रखना है, अपने बॉस के साथ बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है और ये तकलीफ इतनी खतरनाक हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी आपको रहेगी। क्योंकि बॉस के साथ अगर आपने बिगाड़ा तो आपकी जॉब जा सकती है, जॉब से सस्पेंड हो सकते हैं, क्योंकि कैरियर का स्वामी यहाँ पर अस्त हो रहा है। तो मूंगा पहन के रखें, इसके पहनने से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति फिलहाल अभी उच्च होकर के बैठा है, फिर केंद्र में ही रहेगा। शनि की 7.5 के पीक आवर चल रहे हैं। यहाँ पर जो मंगल है भाग्य स्थान पर है। शेयर बाजार में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है, बहुत सावधानी के साथ। भाग्य से संबंधित किसी भी काम को नहीं करना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त होने के कारण आपके भाग्य का नुकसान कर सकता है। भाग्य मजबूत रहे आपके लिए, उसके लिए मूंगा पहन लीजिएगा, एक पुखराज पहन लीजिएगा। इनको आप तांबे में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, आपको गोल्ड में नहीं पहनना, क्योंकि सूर्य ने मंगल को अस्त किया हुआ है। अगर सूर्य की धातु होती है गोल्ड, अगर गोल्ड में पहनते हो तो मंगल और कहीं ना कहीं पीड़ा में आ जाएगा। शनि के मंत्रों का आपको जाप करते रहना है, सूर्य के मंत्रों का आपको जाप करते रहना है। 139 डेज आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मित्रों, ये था अभी 139 डेज के लिए सेनापति का अस्त होना। तो यहाँ बहुत सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। आप भी मुझे मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बम्बई में संपर्क कर सकते हैं। 17 नवंबर से लेकर के मैं 20 नवंबर तक विले पार्ले वेस्ट बम्बई में रहने वाला हूँ। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको बम्बई का एड्रेस देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, विले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 400056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212296090, 9820114429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योति सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156।